हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वास्तु की कड़ी में ऐसी छोटी छोटी जानकारियां आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम इन अपने अगले जो भी हमारे कार्यक्रम आ रहे हैं, जो छोटी छोटी बातें हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, जैसे अपने घर में डस्टबिन हम ओपन में कहीं पे भी रख दें, चाहे बेडरूम में या किचन में। डस्टबिन हर जगह हर इंसान को ज़रूरत होती है, और स्पेशली किचन में तो बहुत ज़रूरत होती है डस्टबिन की। तो डस्टबिन का कलर क्या होना चाहिए, हम किस दिशा में रखें, इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे, जानेंगे डस्टबिन के बारे में ही। क्योंकि डस्टबिन घर का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट ही मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम अपने पूरी दिनचर्या का घर का कचरा हम उस डस्टबिन में डालते हैं। तो सबसे पहली अहम बात तो हम ये करते हैं कि हमें डस्टबिन किचन में कहाँ रखना चाहिए। किचन का जो भी हमारा नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट कॉर्नर निकल के आता है, वहाँ पर आप डस्टबिन की बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। डस्टबिन हमेशा कवर करके रखना चाहिए, कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। किचन में जो ओपन हम डस्टबिन कूड़े के दान रख देते हैं, उससे एक तरह से किचन में ही नेगेटिव एनर्जी, इतने कीटाणु जमा होते हैं। जो हम खाना बनाते हैं, हमारे घर में खाना पकता है, कभी किसी कारण से उगड़ा भी रह गया तो उसके अंदर जर्म्स पनपने के पूरे चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला रूल यही है कि आप डस्टबिन को हमेशा ढक के रखें, ढक्कन लगा के रखें। क्योंकि ये यदि हम साइंटिफिकली भी समझें इस चीज़ को, तो जो हमारा कचरा रखा रहता है, और कचरे को रेगुलर रूटीन पे डेली आपका जाना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, अपने घर से डिस्पोजल करना चाहिए उसका। और जो आपका डस्टबिन का कंटेनर होता है, उसकी रेगुलर सफाई ज़रूर करनी चाहिए। उसको आप बीच बीच में कभी आप नींबू से, कभी नमक से डस्टबिन को अच्छे से शुद्ध करें, ताकि आपका डस्टबिन प्योरिटी की तरफ ही बना रहे। और डस्टबिन आप ज़्यादातर प्लास्टिक का ही रखते हैं। बहुत लोगों में और बहुत घरों में देखा गया है, जो हमारी पेंट की बाल्टियाँ होती हैं, उसमें भी लोग डस्टबिन रखते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि आप साफ सुथरा ढक्कन वाला डस्टबिन अपने घर में प्रयोग करें। अगर हम डस्टबिन प्रॉपर जगह पे नहीं रखते हैं, किचन में भी ओपन में ही रखते हैं, डस्टबिन को कवर नहीं किया जाता है, तो ऐसा पाया जाता है कि घर के जितने भी सदस्य होते हैं, उनको स्टमक रिलेटेड इशू आने की पूरी संभावना होती है, और वो आलसी ज़्यादा हो जाते हैं, उनके अंदर आलस ज़्यादा भर जाता है। किस दिशा में डस्टबिन रखना बिल्कुल निषेध है, नहीं रखना चाहिए, वो है हमारी दिशा। सभी जानते हैं जो हमारी ऑस्पिशियस दिशा है, नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन को नहीं रखना चाहिए। ये हमारे घर में मेंटल टेंशन लेके आएगा यदि हम अपना डस्टबिन नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। मेन गेट के बाहर भी यदि रखते हैं, तो वो भी हमारा बहुत गलत माना जाता है। इससे भी हमारे जीवन में सुख शांति में कमी आती है। साउथ ईस्ट में रखते हैं तो वो हमारी मनी को, सेक्टर को ब्लॉक करता है, हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालता है। तो और हमेशा डस्टबिन टूटा हुआ, यदि आपका डस्टबिन टूट जाता है तो आप उस डस्टबिन को रिप्लेस करें, उसकी जगह रखेंगे अपना साफ सुथरा डस्टबिन। क्योंकि टूटा हुआ डस्टबिन, जैसे कहते हैं ना कि टूटी हुई चीज़ें घर में वास्तु दोष लाती हैं। आपके घर में आर्थिक परेशानी हो सकती है। और जब हम बेस्ट पोजीशन जो बता रही हूँ मैं, वो है आपकी नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, जो डिस्पोजल की जोन होती है, वो आपके लिए बहुत अच्छी है डस्टबिन रखने के लिए। बेडरूम में कोशिश ये की जाए कि डस्टबिन ना रखा जाए। रखना भी पड़ता है तो आप उसको बेड के पास ना रखें। बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स की टेबल के नीचे या ऑफिस की टेबल के नीचे डस्टबिन पाया जाता है। वो भी डस्टबिन की जगह सही नहीं होती है। जिस टेबल पे, वर्किंग प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से हमेशा देखिए कि डस्टबिन रखा जाता है आपका टेबल के पास में आप रख लेंगे, अंदर रख लेंगे, वो एनर्जी को आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक असर देता ही देता है। तो गलत दिशा में रखे गए डस्टबिन हमारे जीवन में इम्पैक्ट डालते हैं। यदि आप इन परेशानियों से परेशान हैं, जूझ रहे हैं इस तरह की कंडीशन से, तो पहले चेक करें कि आपका डस्टबिन किस दिशा में रखा हुआ है। यदि आप
पॉसिबल है आपके लिए नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में रखना, तो उसको ज़रूर आप करें, ठीक करें। हम बात करते हैं डस्टबिन के कलर्स की। कलर्स हमेशा डस्टबिन का सॉफ्ट रखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि डस्टबिन के कलर्स बहुत ज़्यादा भड़कीले नहीं होने चाहिए, और कलर्स के हिसाब से भी कई बार डस्टबिन रिप्रेजेंट करता है। आप जब पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि ग्रीन कलर का जो डस्टबिन होता है उसके अंदर आप खाने का सूखा कचरा, जो आपके सब्जियों के फल के छिलके होते हैं, उनको आप डालते हैं ग्रीन कलर का डस्टबिन में। तो सबसे बेस्ट कलर जो डस्टबिन का माना जाता है वो माना जाता है ग्रीन कलर। वो आप अपने किचन में या अपने घर में रख सकते हैं। मैं आपको कलर्स और बता रही हूँ ताकि पब्लिक प्लेस और आपके घर अकॉर्डिंग टू वास्तु आप उस डस्टबिन का कलर अपने घर में यूज़ कर सके। ब्लू कलर जो है वो हमारे ड्राई, जो रिसाइकिल होती हैं चीज़ें, ड्राई कचरे के लिए रखा जाता है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बॉटल्स है, गुटखे के आपके छिलके हैं, जो भी जितने भी प्लास्टिक रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपके ब्लू कलर के डस्टबिन में जाती हैं। रेड कलर का जो डस्टबिन होता है, स्पेशली इसको हम घर पे तो रखने के लिए रेड कलर के डस्टबिन को मना ही करते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे जो रेड कलर का डस्टबिन होता है उसमें एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, आपके जो सैनिटरी पैड्स है, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं जो बीमारी से रिलेटेड यूजेस होते हैं। हाँ, इस कलर के आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर के बाथरूम्स में, जिसके अंदर इसी प्रकार का कचरा यदि आप डालते हैं तो। और जो आपका ब्लैक कलर का डस्टबिन होता है, ब्लैक एंड रेड, ये दोनों ही आपको रिप्रेजेंट करते हैं सूखे कचरे को। सूखे कचरे में ब्लैक कलर वाले में आप डालेंगे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के आपके कैंस हैं, एल्युमिनियम फॉइल्स हैं, और जो अननेचुरल चीज़ें हैं उस तरह के जो कचरे हैं वो आप डालेंगे इन कलर्स के डस्टबिन में। और आप नॉर्थ में भी हम मानते हैं कि नॉर्थ में, क्योंकि वो कुबेर का स्थान माना जाता है, तो नॉर्थ में भी हम डस्टबिन रखने के लिए मना करते हैं। क्योंकि देखिए, हर दिशा का देवी देवता के हिसाब से ही आप वास्तु में चीज़ों की प्लेसमेंट करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हम वास्तु की कर रहे हैं वो ऐसी करें कि वो प्रेजेंटेबल हो। ये नहीं कि अगर हमने आपको वही डायरेक्शन बता दी है तो आपको उसकी स्पेस को चेक करना है कि क्या वहाँ पे पॉसिबल है उस जगह पे डस्टबिन रखना। तो फिर हम और आपके वास्तु के हिसाब से इतनी रेमेडीज़ हैं जो बिना तोड़फोड़ के और सिर्फ रेमेडियल पार्ट करके ही आप अपने घर का वास्तु बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए जो अब हमारी कड़ियाँ आ रही हैं उसमें आपको सिर्फ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए जा रहे हैं जिसके द्वारा आप अपने घर के वास्तु को बहुत हद तक बैलेंस कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा खर्च किए। आज हमने बात की है डस्टबिन के ऊपर कि हम अपने पूरे घर के अंदर डस्टबिन को किस हिसाब से रख सकते हैं और किस कलर को प्रेफरेंस दे सकते हैं। यदि आप इन चीज़ों से सहमत हैं, इसको फॉलो करके देखें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलें। ज़रूर बताएं कि इन कड़ियों को आप कैसा महसूस करते हैं और क्या आपको फ़ायदे हो रहे हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।